अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। Hello, I am Kuldeep Namdev. I hope you all are enjoying my engineering graphics videos. Now I am back with a next problem on projection of a straight line and the line is inclined to both the planes. क्वेश्चन दिया हुआ है a line AB 90 mm long, यानी कि एक लाइन है जिसका एक्चुअल लेंथ 90 mm का, उस लाइन का नाम है AB। तो AB का ट्रू लेंथ कितना हुआ? 90 mm हुआ। इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू HP, यानी कि उसका HP से यानी कि थीटा एंगल 45 डिग्री है। एंड इट्स टॉप व्यू मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद VP, यानी कि उसका टॉप व्यू है वो VP से कितना एंगल मेंटेन कर रहा है, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो टॉप व्यू का एंगल कितना होता है? दैट इज एंगल बीटा। तो दिस एंगल बीटा इज 60 डिग्री। द एंड A इज इन HP, A एंड कहाँ पर है? HP पर है, एंड 12 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो वही एंड A से कितना इन फ्रंट में? 12 mm। ड्रॉ इट्स फ्रंट व्यू एंड फाइंड इट्स ट्रू इंक्लिनेशन विद VP, यानी कि फाई एंगल हमें फाइंड करने को कहा गया है। ऑल्सो लोकेट इट ट्रेसेस, इसके ट्रेसेस भी हमें ड्रॉ करने हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ट्रेस। तो ये डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब इस डेटा को मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, और देखिए मैंने नोटा को ऑलरेडी नोट डाउन कर लिया है। अब इसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को हम ड्रॉ करने वाले हैं। डेटा सारा का सारा यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। मैंने क्या किया है यहाँ पे, अभी तक दो छोटी छोटी चीज़ें की हैं, यानी कि XY लाइन ड्रॉ किया, A डैश मार्क किया क्योंकि A HP पर था, A डैश कहाँ होगा? ऑन XY लाइन, और A कितना इन फ्रंट में है? 12 mm, यानी कि यहाँ से 12 mm का डिस्टेंस लिया मैंने, और इसी की A डैश के प्रोजेक्टर पर ही मैंने A को मार्क किया, और यहाँ से एक लोकस भी ड्रॉ कर लिया। तो इतना मैंने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं आगे। तो इस फिगर की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास दो चीज़ें अवेलेबल हैं, AB की ट्रू लेंथ पता है और ट्रू एंगल पता है विद द HP, यानी कि इस लाइन को मैं ड्रॉ कर सकता हूँ P डैश Q1 डैश, इसे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका एंगल भी पता है मुझे और इसकी लेंथ भी पता है। तो इसका एंगल कितना? 45 डिग्री। तो पहले इतने पोर्शन को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, यानी कि यहाँ पे रखा मैंने चांदी को, और यहाँ से मैंने कितना एंगल लेना है? 45 डिग्री लेना है। तो 45 डिग्री मैंने यहाँ से लिया, और यहाँ से एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। कितना एंगल है इसका? इसको रब कर देता हूँ। इसका कितना एंगल है? 45 डिग्री। तो एंगल लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। एंगल कितना लिया मैंने इसका? दिस एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री, जो क्वेश्चन में गिवन था। इसकी लेंथ कितनी है? ट्रू लेंथ 90 है। तो कॉम्पास में डिस्टेंस ले लेता हूँ 90 mm, फिर यहाँ पे अपन कट करते हैं। तो कॉम्पास में लेता हूँ डिस्टेंस 90 mm। ओके, कॉम्पास में डिस्टेंस ले लिया है 90 mm। A डैश पर सेंटर मानते हो, यहाँ पे मैंने इसे कट किया। जहाँ पर भी मैं इसे कट करूँगा ये पॉइंट कौन सा मिलेगा? देखिए ट्रू लेंथ पे पॉइंट कौन सा मिलता है मुझे? ये मिलता है Q1 डैश, यानी कि इसके हिसाब से B1 डैश। तो क्या मिलेगा मुझे? B1 डैश। और जैसे ही मुझे B1 डैश मिल जाएगा, वैसे ही यहाँ से मैं एक लोकस ड्रॉ कर सकता हूँ जिस पे मुझे B डैश मिलने वाला है। तो इस लोकस पे यहाँ कहीं मुझे B डैश मिलेगा। ओके, आई थिंक इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डेटा और क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। बीटा एंगल दिया हुआ है। क्या एंगल दिया? बीटा, यानी कि टॉप व्यू का एंगल, यानी कि PQ जो लाइन बनेगी इसका एंगल, दिस एंगल बीटा इज गिवन इन द क्वेश्चन। अभी बीटा एंगल दिया है आपको, तो इसको लाइन को ड्रॉ करने के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं। लाइन की लेंथ नहीं पता मगर एंगल पता है, इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो कितना एंगल दिया? 60 डिग्री। तो ये मैंने कितना एंगल लिया? ये दिस एंगल इज 60 डिग्री। याद रखिएगा कि अगर ये बीटा एंगल मैं ले रहा हूँ, अगर ये एंगल मैंने बीटा लिया, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है? यहाँ पे मुझे मिलेगा B। इस लाइन पे क्या मिलने वाला है? B मिलने वाला। देखिए ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। ओके, एंगल कितना है? ये एंगल भी मैं एंगल एक काम करूँगा बाद में लिखूँगा मैं। ओके, एंगल बाद में लिखेंगे। तो आप देखेंगे कि मेरे पास ये वाला पॉइंट अवेलेबल है, ये पॉइंट यहाँ अवेलेबल है, और ये लाइन अवेलेबल है। अब ये Q पॉइंट कैसे मार्क करूँगा? आप समझ गए होंगे इस फिगर को देखते से। लाइन में नीचे ले आऊँ इसके लोकस तक, और इसको सेंटर मान करते हुए यहाँ से कट कर दूँ। कट करूँगा तो ये लाइन पे कट होगा, तो यहाँ पे मुझे पॉइंट Q मिल जाएगा। तो वही चीज़ मैं करने वाला हूँ। तो मैं इसको बिल्कुल नीचे ले आता हूँ यहाँ तक। ये B1 डैश था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा B1
और कॉम्पास लेना पड़ेगा मुझे। कॉम्पास लेके मैं सेंटर मानूंगा ए को। ए को सेंटर माना मैंने और ए को सेंटर मानते हुए यहाँ से मैंने एक आर्क ड्रॉ किया, यहाँ पे कट होगा। जैसे मैंने इस आर्क ड्रॉ किया, ये आर्क यहाँ पे इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे पॉइंट कौन सा मिलेगा, दिस पॉइंट इज बी। बी मुझे मिला, मैंने यहाँ से ड्राफ्टर के पैरेलल, मतलब ये एक्स वाई के पैरेलल लाइन ड्रॉ की एज अ लोकस। अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं इस ए बी को डार्क ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि ये हो जाएगा मेरे फिगर का टॉप व्यू। तो इतने पोर्शन को मैंने डार्क कर लिया। ठीक है, अब मुझे बाकी लाइंस भी ड्रॉ करनी है। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रू लेंथ आपको पता है ना, ट्रू लेंथ क्या 90 है। तो एक काम करें, ये लेंथ आपको पता है और ये लोकस पता है, यानी कि पी को सेंटर यानी कि ए को सेंटर मानते हुए ट्रू लेंथ 90 लेंगे, यहाँ पे कट कर देंगे। तो कट करने से क्या हो जाएगा, पॉइंट आपको B2 मिल जाएगा। तो ये चीज़ मैं करने वाला हूँ यहाँ पर। तो डिस्टेंस लेना पड़ेगा 90 mm कि ट्रू लेंथ इसकी कितनी 90 है। तो डिस्टेंस 90 mm लिया मैंने, ए को सेंटर माना और इसको यहाँ पे कट कर दिया। जहाँ पर भी ये कट होता है आई विल गेट दिस पॉइंट एज B2। इसका नाम क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। जैसे ही मैंने B2 फाइंड आउट किया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से ऊपर जाऊँगा। चाहो तो एक काम करते हैं, पहले ए B2 को अपन ज्वाइन कर लेते हैं। तो ए B2 को मैंने ज्वाइन कर लिया। ये लाइन कौन सी हो गई, ट्रू लेंथ की हो गई। कौन सी हो गई लाइन, ये ट्रू लेंथ की लाइन हो चुकी है। ओके, दिस लाइन इज ऑफ ट्रू लेंथ। फिर देखिए ये पॉइंट आ गया है, यहाँ से क्या करूँगा, सीधे ऊपर ले जाऊँगा। किसके लोकस था, P डैश के लोकस था, यानी कि A डैश के लोकस का। A डैश का लोकस कहाँ है, यहाँ पे एक्स वाई पर है, तो इसको एक्स वाई पे ही लेके जाना है। ये B2 था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा B2 डैश। क्या नाम हो जाएगा इसका, B2 डैश। तो यहाँ पर अपन आ चुके हैं। अब क्या करना है, इसको सेंटर मानना है और यहाँ से एक आर्क लगाना है। लोकस ऊपर अवेलेबल है, तो मैंने ए को सेंटर मानूंगा, यहाँ से एक आर्क लगाऊंगा इसके लोकस तक। तो मैंने क्या किया, मैंने ए डैश को सेंटर माना, B2 पर पेंसिल को रखा, इसको सेट कर लेता हूँ। ओके, इट्स नाउ ओके, थोड़ा सा अंतर है। ओके, और यहाँ से मैंने एक आर्क लगाया जो इस लोकस पे कट करेगा, जो ये लोकस था जहाँ पे कट करेगा। ये पॉइंट Q डैश है, यानी कि ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये पॉइंट हो गया। ओके, गलत पेंसिल छू ली मैंने। तो ये पॉइंट हो जाएगा B डैश। क्या हो जाएगा, B डैश। अब A डैश B डैश को मैं डार्क लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ। ये क्या कहलाएगा, दिस रिप्रेजेंट्स फ्रंट व्यू। तो A डैश B डैश को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। तो A डैश B डैश को मैंने ज्वाइन कर लिया बाय डार्क लाइन, दिस रिप्रेजेंट्स फ्रंट व्यू। तो इतना मैंने कर लिया। तो ये सारा फिगर तो बना लिया है मैंने पूरा, इसमें कोई भी कमी नहीं है। इसमें एंगल बीटा मुझे लिखना था, तो मैं बीटा एंगल यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। बीटा एंगल मैंने लिया था, ये एंगल किसके बराबर था, ये एंगल 60 डिग्री के बराबर था। तो मैं लिख देता हूँ दिस एंगल इज इक्वल टू 60। एक काम करता हूँ, उसको नीचे लिखता हूँ, थीटा में आगे लिख दूंगा। दिस एंगल इज 60 डिग्री। कौन सा एंगल, यहाँ से लेकर ये जो एंगल था ये 60 डिग्री है। अब मुझे निकालना था फाई एंगल, जो क्वेश्चन में निकालने को मुझे बोला गया, दिस एंगल इज फाई। फाई एंगल कौन सा होगा, ये एंगल है, इसको मैं देता हूँ यहाँ पे फाई। ओके, दिस इज 60 डिग्री। ओके, चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये एंगल फाई है और फाई एंगल मुझे मेज़र करना पड़ेगा। तो फाई एंगल मैं यहाँ पे मेज़र कर लेता हूँ। डी से मैंने मेज़र किया, दिस एंगल इज इक्वल टू 37 डिग्री। कितना आ रहा है मेरा, 37 डिग्री के बराबर आ रहा है। तो फाई कितना हो गया इस बार, 37 डिग्री। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चाहे तो ये 60 डिग्री आप यहाँ लिख दें, नो इशू। तो इसमें बचा क्या क्या था, ट्रू लेंथ थी 90, तो 90 यहाँ लिख देता हूँ। दिस लाइन इज ऑल्सो ऑफ 90 mm लेंथ। बाकी सारी डायमेंशनिंग इसमें हो गई है। एक चीज़ बची है, इसकी डायमेंशनिंग। हाँ, इसमें ट्रेसेस भी ड्रॉ करना है। इसकी लेंथ कितनी थी, इसकी लेंथ थी 12, तो ये 12 mm था डिस्टेंस, तो यहाँ मैंने लिख दिया, डायमेंशन कर दिया। ओके, अब ट्रेसेस ड्रॉ करना है मुझे। इस क्वेश्चन में ट्रेसेस बनाने का भी दिया हुआ था। तो यानी कि फ्रंट व्यू कहाँ पे है, यहाँ पे टच हो रहा है, तो यही पॉइंट हो जाएगा एस डैश और ये पॉइंट हो जाएगा एस टी। आपको ऑलरेडी पता है क्यों हो रहा है ऐसा।
दिस पॉइंट इज HT। ठीक है, अब VT निकालने के लिए पहले मुझे टॉप व्यू को आगे बढ़ाते हुए कहाँ लेके जाना होगा, XY लाइन पे लेके जाना होगा। जहाँ पर भी XY लाइन पे ये इंटरसेक्ट करेगा वी विल गेट पॉइंट V। क्या मिलेगा, पॉइंट V मिलेगा। तो ये पॉइंट मैंने V यहाँ पे मार्क कर लिया XY लाइन पे। अब मुझे यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि XY के परपेंडिकुलर। ऊपर से कोई बेनिफिट नहीं हो, नीचे लाएंगे और इसको एक्सटेंड कर देंगे तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, VT मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस टॉप व्यू को आगे एक्सटेंड किया और यहाँ से XY के पैरेलल मैंने ड्राफ्टर को सेट किया। ये स्केल हो गया इसके परपेंडिकुलर। अब यहाँ से नीचे लाया तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज VT, दिस इज वर्टिकल ट्रेस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ST VT मुझे किस तरह से यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके ट्रेसेस अपन ने ड्रॉ कर लिए हैं, फ्रंट व्यू टॉप व्यूज अपन ने ड्रॉ कर लिए हैं और 5 एंगल जो फाइंड आउट करना था वो एंगल 37 डिग्री अपन ने फाइंड आउट कर लिया है। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।